हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। 10वीं का पेपर देने के बाद में जितने भी जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि 10वीं के बाद हम डायरेक्ट है वो स्कूल के अंदर 11th 12th में एडमिशन ले लें या फिर हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये चीजें बताई है कि जो भी बच्चा हरियाणा का रहने वाला है जिसने 10वीं की पढ़ाई कर ली है उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन निकल के आता है 10वीं पास बच्चों के लिए वो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे आप लोगों को 11th 12th उसके बाद में 4 साल की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाएगी, जो सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप हरियाणा में रह के मिस कर रहे हो तो आप बहुत लोगों से पीछे चले जा रहे हो, क्योंकि 10वीं लेवल पे एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका सिर्फ दो ही स्टेट देता है, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। ठीक है, आज मैं बात करूंगा जो भी बच्चे हरियाणा से है 10वीं पास कर लिए उनको अब आगे कैसे तैयारी करनी है, कब इनके फॉर्म निकलेंगे, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या सिलेबस आता है, कितनी सीट है, क्या सिलेक्शन के चांसेस है या नहीं है, क्या तैयारी करना हमारे लिए उचित रहेगा, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो भाई लोगों, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों के जो यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म इस बार जहां निकलने की पॉसिबिलिटी है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मई। मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। सर पेपर कब होगा? तो पेपर आपके जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है उनके बारे में भी अभी डिस्कस करता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सिलेबस के साथ में चलता हूं कि आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10वीं पढ़ के आए हैं यहाँ पे उन लोगों को 10वीं का सिलेबस पढ़ना है। किस क्लास का सिलेबस पढ़ना है? आप लोगों को सिर्फ 10th का सिलेबस पढ़ना। पहले मैं बता देता हूं कि भाई आपने 10th पास कर लिया, पास सारे बच्चे हो ही जाएंगे, बोर्ड रिजल्ट आएगा तो बेस्ट ही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का आने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है कि 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में एडमिशन ले या फिर HAU की तैयारी करें। तो मैं आपको बोलूंगा HAU की तैयारी करो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जहां पे क्या होगा कि आप लोगों की 10th+2 वो भी हो जाएगी। ठीक है, कहां से होगी? वो भी आपकी कॉलेज से। ठीक है, कौन सी कॉलेज होगी वो भी बात करूंगा। उसके बाद में आगे जो आपकी 4 साल की जो डिग्री है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, बीएससी एग्री की, वो भी आप लोगों की उसी कॉलेज से हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद में बात करता हूं सर, इसके 10वीं पढ़ने के बाद में फॉर्म कब लगते हैं? तो फॉर्म आप लोगों के मैंने अभी बताए हैं कि मई के अंदर इसके फॉर्म भरे जाते हैं। मई में फॉर्म भरने के बाद में आपका जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्ट में एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। अभी आप लोग अगर टाइम देखोगे तो आप लोगों के पास में यहाँ पे अप्रैल पड़ा है, उसके बाद में आप लोगों के पास में मई पड़ा है और आप लोगों के पास में जून पड़ा है। बच्चे तैयारी 60 दिन में भी करते हैं, बच्चे तैयारी 60 डेज में भी करते हैं, लेकिन आप ये 30 दिन और साथ में जोड़ लो। ठीक है, तो आपके पास में अभी जो टाइम है वो 90 डेज का है। कितने डेज का है बाबू? 90 डेज आप लोगों को तैयारी करनी है। इन 90 दिन की तैयारी के अंदर आप लोगों को HAU तक पहुंचना है। तो पहले बता देता हूं बाबू, इसका पेपर होता है, वो पेपर आप लोगों के 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और कम से कम अगर आप 85 मार्क्स लेके आते हो, बात करता हूं जनरल कैटेगरी में, तो आप मान सकते हो कि आपको HAU के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 85% मतलब 85 नंबर 100 में से आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। बात करता हूं मैं यहाँ पे पेपर की, तो पेपर के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ आगे कितने सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले आता है साइंस, उसके बाद में आता है मैथ्स, उसके बाद में आप लोगों का आता है SST, उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद में आप लोगों का आता है हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के
10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, पिछली बार पैटर्न चेंज किया था। सोशल साइंस और एसएसटी को मिला के, एग्रीकल्चर और एसएसटी को मिला के इन्होंने 30 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के है, 30 क्वेश्चन साइंस के है, जिसमें 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो के है। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है। अभी मैं आप लोगों को ऑनेस्टली ऐसे बच्चे बताऊं जो हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे चीजें मुश्किल है, बैच के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें बच्चे 95, ठीक है, 96, 90 प्लस स्कोर बच्चे कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इतना बच्चा स्कोर कर रहा है तो मैंने एग्जाम में इतना कर ही देगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी कर ले, कभी कभार पेपर खराब भी चला जाए। मैं एक बात बता रहा हूं, आप अगर सही ढंग से तैयारी करते हो ना अभी से, तो कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आप आराम से, ये मत सोचना सर सीट 55 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। 55 सीट है, यहाँ पे आप लोगों के टोटल बच्चे बैठेंगे, मुझे जहां तक लग रहा है 3500 से लगाकर 4000 तक। कितने बैठेंगे? 3500 से लगाकर 4000 बच्चे बैठेंगे। अब इन 3500 से 4000 बच्चों में से 55 सीट है, मानते हैं कंपटीशन है, लेकिन 2000 बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है, सिर्फ फॉर्म भर के पेपर दे के आते हैं। कंपटीशन कितने बच्चों का है? 2000 बच्चों में से 55 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब मैं यहां बताऊं आप लोगों को, 1000 बच्चों में से, तो 1000 बच्चों में 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक टॉप लेवल की कंटेंट के साथ में पढ़ते हैं और लास्ट तक मेहनत करते हैं, ठीक है। उनमें भी कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट 90 डेज तक आके छट जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, और वो 55 बच्चे जो लास्ट तक टिके रहेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे, वही 100% एडमिशन लेके एचयू में जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ जानकारी के लिए बेटा, कि एचयू के अंदर आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे 6 ईयर में अगर लेना है ना, तो आप एक बार अगर नीट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप लोग है वो जेई के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप सोचना छोड़ दो। सबसे बेस्ट अभी एक बार लाइफ के अंदर आपको एचएयू की तैयारी जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कंपटीशन चीज क्या होती है। क्योंकि 10th पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे एक कठिन रास्ता होता है कि मैं क्या चूज करूं। एक बार अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको दिमाग ओपन हो जाएगा, मुझे किस हिसाब से पढ़ना है, कितने लेवल की मुझे और तैयारी करनी है। अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में जिस दिन चलने लग जाएगी ना, तो सच में आप लाइफ का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें फेलियर बिल्कुल भी नहीं देखोगे। और बढ़िया मेहनत कर ली, लक साथ दिया, और जैसा बताया वैसा कर लिया, तो इन 55 सीटों के अंदर आपका एडमिशन कोई भी रोकने वाला नहीं है। पहले 40 सीटें होती थी, वहां पे भी बच्चे तैयारी करके जाते थे, 55 सीट है, 55 के अंदर एडमिशन लेना और भी आसान है, ठीक है। अब इतना भी आसान नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मल पढ़ के तैयारी कर सकते हो, उनके लिए आपको एक अच्छे बैच की जरूरत है, वो है आप लोगों का अभिनंदन बैच। कौन सा बैच? अभिनंदन बैच। ये सर कहाँ क्या बैच है, क्या मतलब है? ये आप लोगों का जो हमारा एग्री कैपिटल का ऐप है, उसके ऊपर ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही है। वहां पे आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस है वो घर बैठे मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ में आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिलेंगे। उसके साथ साथ में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी मटेरियल, कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है। तो फालतू की बुकों के अंदर फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो बेस्ट है, उसके साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज हम हर संडे बच्चे का टेस्ट लेते हैं, सिलेबस पूरा करवाने के बाद में हम डेली बच्चे की टेस्ट लेते हैं। हर दिन क्लास होने के बाद में बच्चे को हम डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं, ताकि बच्चा जो पढ़ता है वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीजें उसको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। और लास्ट ईयर का मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, तो 60% प्लस सिलेबस सिर्फ टेस्ट में से क्वेश्चन उठ के आपके मेन पेपर में आए थे। और 99% में गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो पढ़ाएंगे, जो कंटेंट देंगे, वो अगर एचयू के पेपर में ना आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। बस आपको जो बताया जा रहा है वो आप लोगों को रटना है, वो कैसे ही करके आपने कर लिया तो किसी की औकात नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन वहां जाने से रोक सकते हैं।
आप मेहनत करो। बैच को ज्वाइन करने के लिए 9214005895 इन नंबर पे आप लोग मैसेज कर लो। मैसेज करके बता दो सर हमें बैच ज्वाइन करना, या फिर आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो आपके पास में हमारा ऐप आ जाएगा। अभिनंदन बैच है 6 ईयर HAU 6 ईयर 2026 का, ठीक है, HAU 6 ईयर 2026 का, तो वो बैच आप लोग है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कंसिस्टेंट रह के जो भी आप लोगों का 90 डेज का टाइम है उसमें तैयारी करनी है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो डिटेल सिलेबस क्या होगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड सिलेबस के नाम से एक मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोगों को पता चल जाएगा उस वीडियो में कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या वेटेज है, वो सब चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं यही बोलूंगा हरियाणा के बच्चे जिन्होंने 10वीं की पढ़ाई कर ली है उनके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है HU 2026 की तैयारी करना। क्या इसकी तैयारी करना हमारे लिए सही रहेगा? 100% सही रहेगा। आपको 12वीं की पढ़ाई है वो HAU करवाएगा एक नामात्र फीस के अंदर टॉप फैसिलिटीज के साथ में। उसके बाद में 4 ईयर का जो आप लोगों का डिग्री होता है, ठीक है, वो भी आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होगा जो एशिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप आगे चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ठीक है, या फिर आप आगे प्राइवेट कंपनी में जाओ, बहुत सारे मौके कॉलेज है वो आप लोगों को देगी। तो एक अच्छा लाइफ आप अपने आप में सेट कर सकते हैं, अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अभिनंदन बैच के साथ में। कोई भी बच्चा जुड़ना मत भूलना। कोई भी दिक्कत फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने ये नंबर दे दिया। अपनी पढ़ाई पैसों की वजह से भाई छोड़ना मत। मेहनत करना आपके हाथ में है, मेहनत करवाना हमारे हाथ में है। अगर हम दोनों मिलके साथ चलेंगे, ठीक है, तो एग्री कैपिटल आपको 100% दावे के साथ में HAU के गेट तक पहुंचा देंगे। आई बात समझ में? और भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि एक बार बच्चे को HAU की तैयारी आप जरूर करवाना, क्योंकि अगर बच्चा अभी से HAU की तैयारी में लग गया तो उसके बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी जो 10वीं वाले दोस्त हैं उन सभी के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।